Good morning, everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School, Khai Shergad. Today we will discuss class 10th exercise 5.2 question number first. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेकंड है ये. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल, गिव दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द अनथ टर्म ऑफ एन ए पी. ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, अन कितनी टर्म है इसके अंदर वो दे रखी है, एंड ए एन को लास्ट टर्म भी बोल देते हैं हम, और जो लास्ट है कौन सी टर्म है वो बोल देते हैं ए एन को, एंड ए एन को अल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं हम. इसमें जो भी वैल्यू सभी वैल्यू दे रखी है, परंतु एक वैल्यू ये छोड़ रखी है, यहाँ छोड़ रखी है, यहाँ छोड़ रखी है, ये तो जो छोड़ रखी है उसकी वैल्यू बतानी है वो कितनी होगी. यहाँ से ए एंड डी और अन दे रखा है, ए एन को छोड़ दिया, इनकी ए एन की वैल्यू बतानी है. फर्स्ट पार्ट में ए 7 डी 3 एंड अन 8. तो ए एन है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है यहाँ से. तो ए की वैल्यू कितनी है, ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस अन की वैल्यू अन 8 माइनस 1 इंटू डी 3. 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3 21, और 21 प्लस 7 28. तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 28. नेक्स्ट पार्ट इसका ए दे रखा है माइनस 18, डी नहीं दे रखा, एन दे रखा 10 एंड ए एन 0. सेम फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सभी में एक ही फार्मूला लगेगा. जिसकी वैल्यू ना दी हो वो वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू दे रखी है वो हम सिंपल पुट कर देते हैं. यानी कि ए एन 0, ए कितना है माइनस का 18 और अन 10, तो 10 माइनस 1 9 इंटू डी, तो 9 डी हो जाएगा. यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू 2 निकल जाएगी. नेक्स्ट थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से, ए की वैल्यू नहीं दे रखी, बाकी तीनों वैल्यू दे रखी है. तो ये फॉर्मूला यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेनी है. ए एन 0, ए एन माइनस 5, डी माइनस का 3 एंड अन 18, ये वैल्यू पुट करनी है सिंपल, और ए की वैल्यू निकाल देनी है. नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी इसी तरह से सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. जो ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से एक बताना है. यानी कि 30 टर्म ऑफ द ए पी 10 7 4 इज, यानी कि जो 30 टर्म है वो कौन सी टर्म है. 30 टर्म मीन्स अन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30 है, और ए एन निकालना है. और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, सिंपल जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है 10, और डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 7 माइनस 10 माइनस का 3, तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा डी, और अन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30. अन क्या होता है, अन होता है जो ए पी है उसके अंदर कितनी टर्म है, टोटल टर्म होती है वो क्या होती है अन होती है. टोटल टर्म इसमें कितनी है 30 है, तो 30 क्या हो जाएगा अन हो जाएगा. सिंपल वही फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस अन माइनस 1 डी. तो ए की वैल्यू हमें पता है, अन की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो सिंपल ए एन की वैल्यू निकल जाएगी माइनस का 17, तो इसका सी आंसर से राइट हो जाएगा. नेक्स्ट 11th टर्म, यानी कि अन की वैल्यू 11, ए की वैल्यू -3 और डी की वैल्यू -1/2 माइनस का 3, तो 5/2 आ जाएगा. डी की वैल्यू फॉर्मूला सिंपल, इस फॉर्मूले में तीनों वैल्यू पुट करेंगे और ए एन की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज. बॉक्सेज के अंदर जो मिसिंग टर्म है वो निकालनी है. यानी कि फर्स्ट टर्म ए दे रखी है, सेकंड टर्म मिस कर रखी है, और थर्ड टर्म 26 दे रखी है. यानी कि A1 A1 या ए एंड A2 निकालनी है हमें, और A3 26. ए दे रखा है. A3 क्या होता है, A3 होता है ए प्लस 2D. जो 5.1 थी उसमें हम क्या कर रहे थे, ए जो दे रखी थी A3, इसमें A3 को कैसे लिख रहे थे, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी. तो ये A2 प्लस A3 है वो A2 प्लस डी भी है और A प्लस 2D भी है.
A2 प्लस डी क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि अब A2 प्लस डी में A2 हमें चाहिए और A2 क्या है निकालना है, तो A2 निकालना है, तो ये हम इसलिए इसको हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि A प्लस 2D यहाँ भी A तो हमें पता है, यानी A भी हमें पता है और D भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। A प्लस 2D A3 को सोल्व कर लेते हैं। A3 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू, ये क्या है A3 है और A3 कितना है 26 एंड A की वैल्यू 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 24 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 डिवाइड बाई 2 12, D की वैल्यू 12 आ जाएगी। D की वैल्यू 12 है और A की वैल्यू कितनी है 2 है, तो सिंपल A2 निकल जाएगा। A2 क्या होता है A प्लस डी, A प्लस डी, तो A कितना है 2 एंड D कितना है 12, तो 12 प्लस 2 14, A2 कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म नहीं दे रखी और फोर्थ टर्म दे रखी है, यानी कि A2 दे रखा है 13 और A4 दे रखा है 3। निकालना क्या है A1 और A3 निकालना है, तो सिंपल जो पीछे किया था हमने A3 उसी तरह से ये निकालेंगे। पहले A2 यानी कि 13 है तो A2 का क्या फार्मूला होता है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये A प्लस डी ही क्यों होता है, क्योंकि ये देखते हैं यहाँ से ये वो an का फॉर्मूला लगाते हैं। an कितना होता है an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर A2 है यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 2, A2 इज इक्वल टू A प्लस A नहीं दे रखा प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2 माइनस 1 1, तो 1 इंटू डी, तो A प्लस डी, तो इसी के लिए A2 को हम कैसे लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। इसी तरह से A3 है, तो A3 को कैसे लिख सकते हैं हम A3 यानी कि यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो A3 को A प्लस 2D, और A4 को यानी कि 4 माइनस 1 3, तो 3D आ जाएगा A प्लस 3D, यानी कि उससे एक कम आएगा। A4 है तो 4 की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ चेंज होते जाएंगे, यहाँ A आएगा यहाँ D आएगा। अगर A5 है तो A प्लस 4D, यानी कि उससे एक कम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है n माइनस 1 होता है, यानी 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 1 5। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है A2 इज इक्वल टू क्या है 12, सॉरी A2 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस डी, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 है तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। और A4 3 है तो A4 को कैसे लिख सकते हैं हम A प्लस 3D, A4 A प्लस 3D इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशन बन गई यहाँ से A प्लस 3D, सॉरी A प्लस डी इज इक्वल टू 13 एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सिंपल माइनस 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 कर देंगे, A से A कैंसिल एंड देन D माइनस 3D माइनस का 2D एंड 13 माइनस 3 10, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 2 इस साइड जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 10 डिवाइड बाई 2 5 और माइनस का आ जाएगा -5। D की वैल्यू -5, D की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। A प्लस डी इज इक्वल टू 13 था तो A प्लस डी की जगह क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस 5 18, A की वैल्यू आ जाएगी 18 एंड D की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। निकालना क्या A1 निकालना है, यानी कि A1 तो A ही होता है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 18। और नेक्स्ट A3 निकालना था, तो A3 कितना होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो A कितना है 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है माइनस का 5, 18 माइनस 5 इंटू 2 10
तो 18 माइनस 10 8, A3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, A = 5 एंड ए क्या दे रखा है 5 दे रखा है, A2 नहीं दे रखा है, A3 नहीं दे रखा और A4 दे रखा है 9 × 1/2। तो A4 कितना होता है A + 3D, A + 3D = 9 × 1/2। तो A दे रखा है 5, यहाँ से सिंपल D की वैल्यू निकल जाएगी और D की वैल्यू निकल जाएगी तो निकालना क्या है A2 निकालना है। A2 क्या होता है A + D, A2 = A + D। A हमें पता है A5 है और D क्या है 3/2, तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। और A3 कितना होता है A + 2D, A पता है और D पता है तो सिंपल A2 निकल जाएगा और A3 निकल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ये जो दोनों पार्ट है वो निकल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, which term of the AP 3 8 13 18 is 78, यानी कि विच टर्म यानी कौन सी टर्म है तो क्या निकालते हैं हम अन निकालते हैं। अन क्या होता है अन जो भी टर्म है वो क्या होती है अन होती है, यानी कि विच टर्म यानी कि क्या निकालना है अन निकालना है। इज 78 यानी कि जो दे रखा है अनथ टर्म दे रखी है 78, ये तो क्या है ये an है, an 78 एंड a क्या है 3 और d क्या है 8 - 3 5। a दे रखा है d दे रखा है an दे रखा है तो a अन निकालना, तो an का फॉर्मूला a + n - 1 × d = 78। तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी 16। इसको सॉल्व किया और वैल्यू निकल गई 16। Now question number 5, find the number of term in each of the following APs। नंबर ऑफ टर्म निकालनी है यानी कि अन निकालना है। A दे रखा है 3, D दे रखा है 13 - 7 5 और an दे रखा है 205 यानी कि 205। तो सिंपल फार्मूला A + n - 1 × D = 205। तो ये फार्मूला में पुट किया और इनको सॉल्व करने पर n की वैल्यू आ जाएगी 34। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है ए दे रखा है D दे रखा है, D यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, D कितना हो जाएगा -5/2 और an कितना है -47, तो n निकल जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 एंड ... बताना है -150 है वो कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है तो क्या निकालते हैं अन निकालते हैं, यानी कि जो -150 है ये क्या है an है। an दे रखा है -150 और a दे रखा है 11, d दे रखा है 8 - 11 - 3, d दे दिया -3, a 11 और अनथ टर्म निकालनी है, यानी कि an पहले से ही दे दिया इसने -150। तो फॉर्मूला A + n - 1 × d, an का फॉर्मूला यानी कि an -150 है, a 11 हो गया, n क्या निकालना है और d -3 है। 11 -3 अंदर मल्टीप्लाई होकर के -3n -3 × -1 + 3 = -150 एंड -3n = -150। ये 11 + 3 14 और 14 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, एंड -150 -14 -164, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 3 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड करके 54 × 2 / 3। तो जो 150 है वो कौन सी टर्म है, जो टर्म है वो 54 × 2/3 है, तो ये 2/1/3 ये तो इस तरह से कुछ एपीज के अंदर नहीं होता है, यानी जो टर्म होती है वो सिंपल या तो 54th टर्म या 55 56 57 क्लियर आएगी, ये 2/3 7/5 2/5 ये इस तरह से नहीं आएगी। तो ये क्या है -150 है, ये इसकी जो एपीज है इस टर्म में ये -150 है, ये है भी नहीं।
तो क्या हो जाएगा, हैंस एन इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है इसके अंदर। देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ ए पी। फाइंड द 31st term of an AP was 11th term is 38 and 16th term is 73। पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, यानी 11th term यानी कि A11 38 और A16 73। निकालना क्या है, A31 निकालना है। तो A11 38 है, तो A11 क्या होता है, A + 10D। A + 10D कितना हो गया, 38। और A16 है, तो A16 क्या होता है, A + 15D = 73। इन दोनों से हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, A + 10D = 38 एंड A + 15D = 73। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, माइनस से ए से ए कैंसिल आउट, और माइनस का 5D = -35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D = 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो 5 × 7 35। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। और ये D की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कोई इक्वेशन में पुट करेंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। पहले क्या है, A + 10D = 38। A + D की वैल्यू कितनी थी, 7। तो 7 × 10 70 = 38। A = 38 - 70, A = -32। A की वैल्यू -32 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। निकालना क्या है, A31 निकालना है, A31 यानी कि A + 30D। A की वैल्यू -32 प्लस D की वैल्यू +30 × D की वैल्यू 7। तो -32 + 210 कितना हो जाएगा, 210 - 32 178। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 178। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 term of which third term is 12 and last term is 106। फाइंड द 29th term। तो इसमें क्या A3 दे रखा है और टोटल टर्म कितनी है, 50 टर्म है, और लास्ट टर्म इसने दे दी, लास्ट टर्म क्या है, 106। तो मतलब इसने घुमा फिरा के वही बोल दिया, टोटल टर्म 50 है और लास्ट टर्म 108 है, तो लास्ट टर्म तो 50 टर्म ही है, तो A50 क्या हो जाएगा, 106। A50 106 एंड निकालना क्या है, 29th टर्म निकालनी है। तो इससे फर्स्ट में से A3 यानी कि A + 2D = 12, और यहाँ से क्या हो जाएगा, A + 49D = 106। तो A और D की वैल्यू इन दोनों से निकल जाएगी, और फिर A29 A + 28D। A की वैल्यू निकल जाएगी, D की वैल्यू निकल जाएगी, और तो A29 निकल जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द थर्ड एंड 9th term of an AP are 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एन AP इज 0। यानी कि A3 दे रखा है 4 एंड A9 दे रखा है -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी कौन सी टर्म यानी अन निकालना है वो 0 होगा, यानी कि AN है वो 0 कब होगा, विच टर्म यानी कौन सी टर्म 0 होगी। तो यहाँ से A + 2D = 4, A + 8D = -8। यहाँ से दोनों को सोल्व करने पर A और D की वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू 8 एंड D की वैल्यू -2। और AN = 0 निकालना है, तो AN = 0 तो दे रखा है पहले से ही, N की वैल्यू निकालनी है। सिंपल फार्मूला A + N - 1 × D = 0, क्योंकि AN का फार्मूला है और AN = 0 है। A की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस N निकालना है, और D की वैल्यू कितनी है, -2 = 0। 8
-2 के अंदर मल्टीप्लाई -2n माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 8 + 2 10 -2n इज इक्वल टू 10, प्लस का था इस साइड जाकर माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इस साइड डिवाइड जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 10 डिवाइड बाई 2 5, तो जो फिफ्थ टर्म थी वो 0 हो जाएगी।